मैंने भाभी को बोला कि मेरा इससे गुजारा नहीं होगा, मैं इधर ही बिस्मिल्लाह पढ़ता हूँ इसी में ही। नहीं सजाद भाई अभी आप टेस्ट करेंगे खा लेते हैं। मम्मा को कैफी है अपनी मम्मा को तू में आधी खा लेंगे। बिरयानी जो है दम से उतर गई थी और मजेदार सी बिरयानी जो है ट्रे में डाल दी है। और आप सब जी कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। 4-4:30 बजे का टाइम है। आज थोड़ा सा लेट हो गए मैं और मिशी यहाँ पहुँचने में, तो हम अभी अभी पहुँचे हैं। तो माशाल्लाह से यहाँ पे कोई सूप तैयार किया गया है, वेजिटेबल सूप है, चिकन कार्न सूप है, चिकन कार्न सूप। मिशी सही बोले? ये बनाने के लिए बैठे हैं यहाँ पे जिन्हें नाम ही नहीं आता सूप का। कह रहे चिकन, वो आप समझ जाना कि चिकन के जो बनाते हैं ना उनको नाम आता है। बाकी चिकन उनका- कार्न सूप, चिकन कार्न सूप, चिकन कार्न सूप बोला, लेकिन एक मेरे से निगिना भाभी काम हो गया, चमचा अंदर चला गया मेरे से। कोई ये बनाने वाले हैं ना शेफ, ये शेफ हैं। ऐसी छोटी मोटी गलतियाँ शेफ से होती रहती हैं। शेफ बनना कोई आसान काम थोड़ी है भाई। सजाद को जी कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। मुझे कह रहे मिशी आप पिए, मैं आपकी वीडियो बनाता हूँ, तो मैंने बता दिया कि मुझे पसंद नहीं है, मैं सूप वगैरह नहीं पीती हूँ, मुझसे पिया नहीं जाता। तो इन्होंने कहा कि चलें फिर मैं खुद ही पी लेता हूँ। तो छोटा बाउल छोड़ के इन्होंने बड़ा ही पकड़ लिया। मैंने भाभी को बोला कि मेरा इससे गुजारा नहीं होगा, मैं इधर ही बिस्मिल्लाह पढ़ता हूँ इसी में ही। नहीं सजाद भाई अभी आप टेस्ट करेंगे, पूरा पीने के लिए नहीं है, ये मैं खाने के बाद आपको सर्व बस करूंगी। सजाद और कैफ पी लेंगे क्योंकि मुझे जो है ना सूप वगैरह पसंद ही नहीं है। कल भी चिकन, आज भी चिकन, लेकिन नहीं, आज चिकन के साथ जो है ना चावल भी हैं, चिकन बिरयानी बनने लगी है। और बिरयानी भी, चिकन बिरयानी भी नसीर भाई बनाएंगे। बनाते ही नसीर मिलके भाई, बनाएंगे आपको दोनों, पता है घर कि वाली और खाना मैं दोनों। नसीर भाई बनाते हैं और नगीना भाभी। आज सेला चावल की बिरयानी बन रही है, तो इन्होंने सेला चावल को जो है पहले से भिगो के रख दिया, क्योंकि उसे 2-2.5 घंटे जो है पानी में भिगो देते हैं। और भाभी लोग जो है कटिंग करें। मैंने कहा अब दोनों बड़ी भाभियां जो है बैठी हुई हैं, तो छोटी को फायदा उठाना चाहिए। छोटी हो ना लाडली इनकी, इसलिए इन्होंने कहा आज आप रेस्ट करें, मैं जब तक अपने बेटे को पढ़ा रही हूँ, क्योंकि इन्होंने ट्यूशन जाना है। कैफ ने इसके पेपर्स चल रहे हैं, तो मैं यहाँ साथ लाई थी। मैंने कहा कुछ देर यहाँ पढ़ लो, फिर जाके पेपर जो है उसमें ट्यूशन में जाके टेस्ट वगैरह दे देना। तो इन्होंने कहा कि ठीक है आप इन्हें पढ़ा दें, हम काम कर लेते हैं दोनों। मिशी को मैंने बोला कुछ बैठ के सीख लो नसीर भाई से। नसीर भाई ने अपनी जो है ना चिकन बिरयानी की रेसिपी स्टार्ट करना शुरू कर दी है। उसके लिए जो है ना ये पड़े हैं प्याज उन्होंने डाल दिया है ना, ब्राउन हो रहा है प्याज प्याज। गल गया है। प्याज है और कुछ साथ में मसाले साबुत वो बाकी सब यहाँ पड़े हुए देखे, लहसुन अदरक है, दही है, ये खड़े मसाले जब तय लगाएंगे तब टमाटर वो रहे, बाकी बिरयानी मसाला और कुछ घर के जो मसाले वगैरह जो डलते हैं वो है। तो मैंने कहा साथ साथ रेसिपी भी थोड़ी थोड़ी सी शेयर कर दे, क्योंकि पहले भी 1-2 बार शेयर किए, लेकिन है कि जितनी बार सीखा जाए उतना ही अच्छा है, आराम आराम से दिमाग में आता है। तो अभी अच्छे से सीख रहे। नसीर भाई कह रहे थे जी थोड़ा सा प्याज में ज़्यादा ब्राउन करता हूँ। सफ़ीर भाई ने कहा कि नहीं, बस शामिल करो तमाम अशिया जो इसमें शामिल होनी है, फटाफट से रेडी करो। एक तो भूख भी तंग कर रही है, ऊपर से सफ़ीर भाई ने कोई अपने जो है टिप्स वगैरह दिए हैं नसीर भाई को। दोनों कुक है ना, इसलिए जब एक घर में काफी सारे कुक हो तो फिर कभी किसकी सुननी पड़ती, कभी किसकी सुननी पड़ती। इसलिए उन्होंने कहा कि सब कुछ साथ डाल दें, वो भी सही है कि एक साथ ही सबकी बुनाई भी हो जाएगी और चिकन शामिल करेंगे। चिकन शामिल होने के बाद जो है ना कुछ मसाले की और चिकन की लुक कोई माशाल्लाह से बहुत ही बेहतरीन आ गई है। मैं तो ये सोच रहा हूँ दही भी शामिल किया, और मैं तो ये सोच रहा हूँ कि रोटी मंगवा लूँ, रोटी मंगवा दूँ। थोड़ा सा मसाला निकाल। हाँ ना, आपको जब बोलने का ये अंदाजा था, मैं समझ गई थी, लेकिन वो अभी चिकन गली नहीं है, सिर्फ भून रही है। साथ ये मैं कह रहा हूँ कलर और उसकी शक्ल जो है ना बड़ी प्यारी सी बन गई है। बिरयानी का पतीला जो है दम पे लग चुका है जी। ये देखें, मैंने मिशी को बोला हौसला। ऐसी है कि सबको खुशबू से ज्यादा भूख लग जाती है। खाना तो अपने हिसाब से ज्यादा ही खाया था हमने कल भी निहारी का, लेकिन ये कि चावलों में भी आ गए, ये लो कैफ भी आ गया ट्यूशन से। अच्छा, जल्दी क्यों आ गई? तो आज हो गया था। चलो ये भी आ गया, बिरयानी की दम अभी लगी हुई थी। अच्छा ये भी आ गया, साथ ही खाना फिर। कैट फैमिली भी वेट कर रही है कि बिरयानी का पतीला है दम पे। चलें, बिरयानी ना सही, माशाल्लाह से इनके नसीब में हड्डियां तो होंगी, बेशुमार हड्डियां आज निकलेंगी, क्योंकि जो है ना मिशी भी दांत तेज करके आई हुई हैं आज। नहीं, लेकिन मिशी तो खाती बगैर हड्डी वाला गोश्त में से हड्डियां देख नहीं लो। निकलेंगी। खैर हम लोग कहते हैं ना खाते कोई ना कोई साथ देने वाला होता है। नसीर भाई को पता है मैं हड्डी वाली कोई बोटी नहीं खाती हूँ, मुझे मिली भी तो साफ बोटी मिलेगी, तो वो हड्डी इनको मिलने से रही। हड्डियाँ आप लोग खाते हैं जिनसे हड्डियाँ मिलेंगी, और ये खाएंगे। हड्डियां खा खा के शुक्र है जी। देखिए, आप सिर्फ ये देखें कि देख कैसे रही है वो, सजाद भाई की और बिल्लियों की कंडीशन एक जैसी। देख कैसी रही है कि दम पे पतीला इस टाइम वेट पर कर रही है, और एक सो गई है। मजबूर हुई है
एक कहती है कि बस कोई मौका होगा और हाल लगे बिरयानी के, कुछ हमारी भी ऊपर भी मेहरबानी हो। नहीं जी, वो सब्र कर रही है, सब्र कर रही है, उसको सब्र का फल मिलेगा। अच्छा वही देगी स्टाइल में जो है ना, तेल लगाई है नसीर भाई ने, मसाला नीचे, चावल ऊपर। यहाँ जी खाना लग चुका है, बिरयानी जो है दम से उतर गई थी और मजेदार सी बिरयानी जो है ट्रे में डाल दी है। और अब सबसे जो है ना अब सब्र नहीं हो रहा, क्योंकि इसकी खुशबू बहुत जबरदस्त आ रही है और बिरयानी की लुक भी बहुत अच्छी है माशाल्लाह। सब साथ बैठ चुके हैं, कल निहारी भी इसी तरह खाई थी इत्तेफाक के साथ, आज इसी तरह बिरयानी खाएंगे। रोजाना कुल्फी जो होती थी, आज वो कुल्फी माशाल्लाह से पहुंच ही आई है घर पे। नसीर भाई लेकर आए हैं, 50 रुपए की एक है और बहुत ही मजेदार सी है। ले लो, एक साइड में तुम्हें आधी आधी खा लेते हैं, मम्मा को भी दो, कैफी है अपनी मम्मा को भी दो। तुम्हें आधी आधी खा लेंगे। क्या कैफ भी ले आया अपने से की, मिशी को भी मिल गई, मेरी मिली मिशी। ये रही ना एक मेरी, एक आपकी, हाँ जी, सबकी एक एक थी जी। चलें जी, आके इसका टेस्ट बताते हैं कैसा है। रात 11 बजे का टाइम है जी, घर हम वापस आ गए हैं, क्योंकि थोड़ा सा जो है ना मिशी ने कहा था कैफ को कि सुबह की थोड़ी सी मैं और तैयारी करवा दूंगी। अभी घंटा है कि घर पे तैयारी करवाएंगी कैफ को अच्छे से, क्योंकि सुबह जो है ना कैफ ने कितने बजे जाना है मिशी? सुबह 11 बजे जाना है, लेकिन मैंने कहा थोड़ा सा रिवाइज कर लेगा ना तो जल्दी सो जाए। तो सुबह ये कि मैं जल्दी फिर इसको उठा दूं कि 9 बजे तक जाग जाए, तो इसके तक टाइम हो जाएगा फिर थोड़ा सा पढ़ने का, कि ये एकदम से रिवाइज किए बगैर स्कूल जाता है ना, फिर कहता है मैं भूल गया था, ये हो गया था, इसलिए मैं कह रही थी कि चले वो हो जाए। और कल जो है ना भाभी लोगों ने कहा है, भाई लोगों ने कहा है कि कल जो वो खाना है वो हम दोपहर में बना लेंगे, कल दोपहर को हमें वहाँ जाना पड़ेगा। बस ये 1-2 दिन की बात है, किसी मसले की वजह से जो है ना भाई लोग भी वहाँ पर आए हुए हैं, हम भी चले जाते हैं। घर भी वैसे भी खाली हो रहा था, तो उन्होंने कहा कि यहीं वक्त गुजार लेते, क्योंकि जहाँ वो रहते हैं उनको थोड़ा दूर पड़ता है यहाँ से आना भी, और वहाँ थोड़ा सा लोड शेडिंग का मसला चल रहा है। तो यहाँ आपको पता है हमारे इलाके में बिजली नहीं जाती, तो बच्चे भी यहाँ खुश थे। तो उन्होंने कहा चलो जब तक हमें टाइम मिला हुआ, मकान वैसे भी खाली है सब, तो हम यही टाइम गुजार लेते। जैसे कि कल सजाद भी कह रहे थे कि मिशी हमारा फ्लोर भी सारा खाली है, तो हम भी यहीं रुक जाते हैं। तो कमरे हैं, तीनों कमरे खाली पड़े हुए हैं, लेकिन ये है कि कोई पंखा वगैरह नहीं है, कोई बिस्तर वगैरह कोई कुछ भी नहीं है। तो मैं मिशी से मजाक कर रहा था कि ये लोग यहाँ पे जो ना इन्होंने रिहाइश रखी हुई है, 2 भाई तो वहाँ रह रहे थे, सफ़ीर भाई लोग भी आए हुए हैं, वो जो ना बस गुजारा कर रहे हैं। पंखा उन्होंने नसीर भाई ने दिया हुआ है, तो वो कह रहे थे हमें दूर पड़ता है इसलिए आना जाना, वो 4-5 दिन से यहीं रुके तो हुए हैं। मैंने भी सजाद से ये कहा कि रहने का तो कोई मसला नहीं, लेकिन अब यहाँ रखें फिर मसला भी बनता है। चले हमारा घर तो करीब है और कैफ के स्कूल के पेपर्स भी चल रहे हैं, तो फिर घर में बच्चा वहाँ बच्चों के साथ मिलकर पढ़ाई नहीं करता, यहाँ है कि फिर थोड़ा इसको घर में देखना पड़ता है, और सुबह भी फिर अपने टाइम पे जरा स्कूल चला जाता है, तो इसलिए हम घर आ जाते हैं। वैसे तो वहाँ टाइम अच्छा गुजर जाता है माशाल्लाह, पता ही नहीं चलता टाइम का। हम 3-4 बजे यहाँ से जाते हैं तो रात 11, 10:30-11 हो जाते हैं वहीं पे हमें आते आते बातों में ही। तो अच्छा वक्त गुजर रहा है एक साथ। तो लेकिन ये कि अब घर आ जाते हैं बस, तो बस अब वीडियो को भी एंड यहीं कर देते हैं। वीडियो का एंड यहाँ करते हैं, क्योंकि इसके बाद मैंने कैफ को पढ़ाना भी है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनी बहुत सारी दुआओं में हमें याद रखें। अल्लाह हाफिज़।